अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हमें आ गया था चांद नज़र रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने एक दूसरे को मीठा खिलाकर रमज़ान की शुरुआत की और मुबारकबाद दी। और मुबारक देने के बाद फटाफट से हमने कुरान पाक खोला और कुरान पाक की तिलावत की। 26वें पारे में सूरह फतह है, उसे 3 बार पढ़ना होता है। आप एक दफ़ा ही पढ़ सकते हैं, पर अफजल है कि आप 3 दफ़ा पढ़ें। ये बेसिकली रिज़्क के लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बार इसे मुकम्मल किया पूरा। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। ये था रमज़ान मुबारक और मेरे पास कुछ लाइट्स भी थी, पर वो एंड टाइम पर ऑन नहीं हुआ, तो मैंने उसे रख दिया और बस इसे ही डेकोरेट कर लिया। तो मैंने पहले इसे यहाँ लगाया था, पर मुझे ये कुछ ज़्यादा जच नहीं रहा था। उसके बाद मैंने इसकी जगह बदल कर यहाँ पर कर दी, और ये देखे इस वाले पेंट के साथ ये बराबर खेल रहा है ना। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे इस दीवार पर लगाने के बाद तौसीफ़ लेकर आए थे लंगर, और लंगर गर्म करने के बाद मैंने साथ ही दूध भी खौला लिया ताकि मुझे सहरी पर आसानी हो। इसके बाद हम जल्दी सो गए थे, और फिर दूसरे दिन मैंने सहर पर उठा, यानी आज के दिन मैंने सहर पर उठा, और सहर में मैंने वापस से खिचड़े को गर्म किया। जो लंगर था उसे गर्म किया, दूध वापस से मैंने गर्म किया। यहाँ पर मैंने इस पर डाला दूध डालने के बाद मैंने फटाफट से सहरी निकाला। हालांकि जितना कुछ दस्तरखान पर सजा हुआ था, इसमें से हमने कुछ भी नहीं खाया, मतलब कुछ कुछ सिर्फ खाया हमने। पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत हो जाती है रमज़ान पर कि दस्तरखान बिल्कुल खाली नहीं रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ हमने एक खजूर से दोनों आधा आधा शेयर करके खाए हम दोनों। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा खिचड़ा खाया और हमने अपना सहरी मुकम्मल किया। यहाँ पर सहर करने के कुछ देर बाद मैंने यहाँ पर गर्म पानी में 1 छोटा चम्मच सेब का सिरका लिया, वो पिया, और उसके बाद अजान हो गई थी तो मैंने साथ ही नमाज अदा करी। इसके बाद ये था मेरा फ्रेम जो कि मैंने अभी रिसेंट बनवाया है अपनी एनिवर्सरी पर। हाँ, मेरा 14 फरवरी को एनिवर्सरी था हम दोनों का, तो मैंने हम दोनों को गिफ्ट किया ये। और क्योंकि हम शादी पर नहीं बना पाए थे, तो मैंने अब गिफ्ट कर लिया, और अब हम इसे अपने रूम पर सजा के रखे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हो गया था नेक्स्ट डे नहीं, मतलब उसी दिन का सुबह 11 बज रहा था। हाँ, उस टाइम पर मैंने उठकर कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद यहाँ तौसीफ़ फ्रीज साफ़ कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज़ आजकल पटा रही थी। बच्चों के साथ ये सब साफ़ करना बहुत थोड़ा मसला हो जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा संभाला, उनको तैयार किया, खिलाया पिलाया, और फिर हो गया था इफ्तार की तैयारी करने के वक्त। तो यहाँ मैंने फटाफट से चना चढ़ा लिया, और चने पर ऐड किए मैंने सारे स्पाइसेस और ये रफली कटा हुआ प्याज। सारा मसाला ऐड करने के बाद मैंने इस पर 2 गिलास पानी डाल दिया, और अच्छी तरह इसे चला लेने के बाद मैंने इस पर सीटी लगा दिया। सीटी लगाने के बाद जब ये हो जाता है, पूरी अच्छी तरह से गल जाता है, तो मैंने इसे वापस से खोलकर एक बारी और आलू डालकर वापस से सीटी लगा लिया था। उसके बाद मैंने भून लिया था। फिर यहाँ मैंने ऐड किया अजवाइन चने की दाल में, जो कि मैंने पकौड़ी के लिए पीसा था, और इस पर मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाल रखा और नमक। साथ ही यहाँ पर ऐड कर लेंगे फूलगोभी। ये बहुत ही छोटे साइज़ का फूलगोभी था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसे काटने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी। और ये था मेरा ट्रांजैक्शन जो कि मैंने पकौड़ी के लिए किया। सो बेसिकली मैंने चने दाल को पीस कर इस पर अजवाइन, काली मिर्च, नमक, हल्दी और प्याज, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें ऐड करी, और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट कर रेस्ट के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने फटाफट से धनिया पत्ती सारा इसके पीछे का डंटी तोड़कर इसे अच्छी तरह से धोकर इस तरह ट्रे में सुखा लिया। और फिर इन सब के बीच इफ्तार का वक्त इतनी तेज़ी से हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फटाफट से नमाज अदा किया, सारी चीज़ें पकाई, और फिर बस अजान से कुछ देर पहले मैंने दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह से सजा दिया था। मुझे अजान के वक्त बिल्कुल करीब करीब बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुछ देर पहले ये सारी चीज़ें लग जाए तो अच्छी लगती है। और यहाँ मेरी रुमैशा रूह अफ़ज़ा पहले ही शुरू कर चुकी थी, वो सबसे बड़ी रोज़ेदार थी इसलिए। घर का खजूर से फल वो नहीं खाते खजूर। ग्लास नहीं लाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सहरी से लेकर इफ्तार, या फिर यूँ कहें कि चांद रात से, रमज़ान की चांद रात से लेकर पहले रोज़े की इफ्तारी तक हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सब के दस्तरखान इसी तरह भरे, बल्कि इससे और अच्छी नेमतों से सबको नवाज़े, और हमें खूब इबादत करने की और दूसरों की मदद करने की खूब तौफीक दे। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआ को इस पाक महीने के सदक़े से, अपने महबूब हमारे आका के सदक़े से हम सब की जायज़ दुआ को कबूल करे, आमीन आमीन। दुआ खैर में मुझे याद रखें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।